नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रपाल क्षीरसागर। आज हमारे साथ हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से लोकेंद्र नागेश्वर, जो आपको ऑर्गेनिक खेती के बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार बालाघाट, मेरा नाम लोकेंद्र नागेश्वर है और मैं रहने वाला सिवनी जिले से हूं। अभी तकरीबन 6 साल से ऑर्गेनिक खेती को लेकर पूरे बालाघाट में एक मुहिम हमने जारी की है और जिसके अंदर अगर मैं बात करूं आपसे तो अभी किसानों को जो जागरूकता चाहिए है ना कि खेती कैसे करना है, और उसमें अभी जिस तरीके से पैदावार लोग ले रहे हैं और ज़मीन की जो कंडीशन आज ख़राब हो रही है उस चीज़ को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इस चीज़ को लेकर मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ जिसका नाम है MI लाइफस्टाइल, और इसके अंदर में इंडिया एग्रो एक ब्रांड है जो कि ऑर्गेनिक खेती को प्रमोट करता है। और ऑर्गेनिक खेती को आप बेहतर कैसे बना सकते हैं जिससे आपकी पैदावार अच्छी हो, आपकी ज़मीन भी अच्छी हो, और जिससे आप कहीं ना कहीं आगे की पीढ़ी के लिए, क्योंकि अभी जिस कदर कंडीशन हमारी चल रही है, आप पूरे देश में अगर आप देखेंगे हमारे गवर्नमेंट भी इस चीज़ को बढ़ावा दे रही कि आज आप ऑर्गेनिक खेती करिए, जिससे आप बीमारियों से बच सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं और उसके साथ आप अपनी ज़मीन को भी बचा सकते हैं, जिसको लेकर आज बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। और उसी मुहिम में मैं भी यहाँ पर लगा हुआ हूँ। आज मैं चंद्र प्रकाश जी से मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ये बताइए, अभी बहुत सारे जो किसान हैं जो फसल चक्र का उपयोग नहीं कर रहे हैं, जैसे कि अभी रबी की फसल है उसमें धान की फसल लगा रहे हैं सर, तो इसमें क्या किसान क्या अपना काम अच्छा कर रहे हैं या फिर जमीन को नुकसान होगी, इस पे हम मुझे बताइए, आप चर्चा कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए आज की डेट में अगर हम बात करें, क्योंकि किसानी बहुत सारे लोग करते हैं, मैं भी अपने घर से किसान हूं, और जिस तरीके से हम फसल चक्र की बात अगर करें तो उसमें आपको बदलाव करते रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि बदलाव अगर हम करेंगे, जैसे कुछ लोग किसी जमीन में रेगुलर ही गेहूं करते हैं, कोई मक्का करता है या कोई धान ही धान करता है, तो उसको बदलाव करते रहना बहुत जरूरी है। जैसे तो मुझे ये बताइए, जैसे अभी धान अभी खरीफ में हुई हमारे यहाँ, खरीफ में धान तो हुई, बाकी जो किसान का मानसिकता ये आया कि खरीफ में हमको धान की फसल में नुकसान हो गया। नुकसान इसलिए हुआ, लगातार बारिश के कारण नुकसान हो गया, ठीक है, पर जो किसान की मानसिकता ये हो गई कि हमको खरीफ में जो है फसल कम हुई तो हम रबी में जो है धान की फसल लगाएं। तो क्या ये किसान सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इस पे बताइए आपने। उस पे अगर मैं चीज़ें बोलना चाहूँगा कि जैसे अभी आपने बोला कि खरीफ में जो फसल लोगों ने लिया और उसमें पानी ज़्यादा आने की वजह से, और कई जगह पे ऐसा भी रहा कि डूबे फसल जो फसल डूब जिसके कारण में परेशानी हुई। और उसमें आप अगर प्रॉपरली सिस्टम के साथ, मतलब जो ऑर्गेनिक चीज़ें आती हैं, इनको अगर आप सही साइकिल के साथ उपयोग करेंगे तो आपको रबी में भी फायदा मिलेगा। क्योंकि रबी में सबसे पहली चीज हमारा जो क्लाइमेट होता है, अभी जिस तरीके से हम देखते हैं कि जलवायु जो हमारी होती है उसके अंदर में प्रॉपर धूप, प्रॉपर पानी, और अगर आपके पास साधन अच्छा है तो आप रबी में बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। अच्छा, रबी में ले सकते हैं। यदि हम रबी में तो ले रहे हैं, खरीफ में इसके पहले लिए, पर इसके बाद हम यदि खरीफ लगाते हैं तो उसमें रिजल्ट क्या होगा, बताइए हमें। उसमें अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो उसमें फिर आपको थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है। जैसे कि हमारे यहाँ पे तो जो जलवायु है आज की डेट में, देखिए कि हमारे यहाँ जो खरीफ की फसल होती है उसमें हम दूसरी फसल फिलहाल पे नहीं उगा पाते हैं। कारण यह है कि हमेशा हम धान उगाते आ रहे हैं तो धान ही उगाते हैं। तो क्या है कि यदि हम रबी में यदि धान उगा लेते हैं तो खरीफ में भी हम धान ही उगाते हैं, उसके अलावा दूसरी फसल हम नहीं लगा सकते। पर रबी में क्या है कि हम दूसरी फसल लगा सकते हैं। तो क्या है, यदि इसमें हम यदि कंटिन्यू करते हैं तो उसमें तो जमीन को नुकसान है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए आप क्या सजेशन देंगे? उसमें हम बदलाव ये कर सकते हैं कि भाई जैसे आपने धान लगाई तो उसके बाद आप गेहूं कर सकते हैं, या जैसे अभी सरसों का भी कुछ लोग प्रयोग कर रहे हैं। वो तो ठीक है, पर अभी जो है किसान वही कर रहे हैं। जैसे कि हमने एक दो किसानों से मिले भी, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमको जो है खरीफ में हमको नुकसान हो गया, खरीफ की फसल में धान की फसल नहीं हुई, या तो मानसूनी के कारण वही है कि पानी ज्यादा होने के कारण, हवा आने के कारण जो धान के फूल थे वो झड़ गए, जिसके कारण जो धान जो है पूरा बीज आया नहीं और वो हल्का हो गया, यानी कि उड़ने लगा, फपा गया कहना के मतलब। तो इस कारण से जो है धान नहीं हुआ। तो वो बोल रहे हैं कि हम जो है रबी में हम उस फसल को हम ले लेंगे, पर क्या है इससे तो नुकसान ही हो रहा है। हाँ, फसल चक्र में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। और वो आप अगर किसी चीज का, जैसे अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, है ना, और गाड़ी को आप अगर 100 की स्पीड में रेगुलर 100 किलोमीटर तक चलाएंगे तो कहीं ना कहीं उसका एवरेज भी होगा और इंजन भी खराब होगा। उसी तरीके से हमारी जमीन की भी एक इफिशियंसी होती है। और अभी तक जितने भी केमिकल्स और इन चीजों को यूज करने के कारण लोगों में फसल को लेकर दिक्कतें आई हैं, तो आप अगर अपनी जमीन को बेहतर बनाएंगे
तो आपकी जमीन में अगर उतनी दक्षता होगी या उतनी क्षमता होगी तो वो हर फसल को लेने के लिए तैयार रहेगी। तो मेन है, हमारा मेन उद्देश्य है कि अभी जमीन को हमें ठीक करना है। जमीन तो ठीक आपकी ऑर्गेनिक खेती से हो सकती है और हमारा जो प्राचीन काल में जो खेती होती थी उससे हो सकती है, पर इस पे जो है किसान भाई ध्यान नहीं देते हैं, तो इस पे क्या इसी मुहिम पे अभी हम लगे हुए हैं और बिल्कुल इसको लेकर मैं पूरे बालाघाट जिले में और मैं अमरावती, महाराष्ट्र और अलग अलग कई सारे जिलों में मुझे ये बताइए, जैसे आप फील्ड करते हैं, महाराष्ट्र बताए और भी बहुत सारे राज्य बताए, तो क्या किसान जागरूक हो रहे हैं? हो रहे हैं सर, बिल्कुल। अगर सही जानकारी मिलती है। लगभग कितना एकड़ को कर दिया इस ऑर्गेनिक खेती पे? तकरीबन मैंने अभी तक के अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 70 से लेकर 100 एकड़ जमीन को अभी हम लोगों ने ऑर्गेनिक बनाया है, जहां पर लोगों को पैदावार भी बहुत अच्छी मिल रही है। और जैसे आपने फसल चक्र की बात की तो उस हिसाब से भी लोगों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि जो फसल चक्र में अभी हम देखा जाए तो एक होती है उथली जड़ और एक होती है गहरी जड़ जी। तो जो अभी जो किसान है उनको हम यदि बताते हैं कि उथली जड़ वाले, अभी कुछ दिन पहले आपने फसल लिया जी, जैसे कि धान की लिया, हाँ। अब हम कहते हैं कि गहरी जड़ वाली फसल उन्हें नहीं ले रहे हैं, उथली जड़ वाली पहले ले लिए, अभी फिर से उथली जड़ वाली ले रहे हैं, तो पोषक तत्व की मात्रा तो समाप्त हो गई, हाँ है ना। तो पोषक तत्वों को तो ये ध्यान दे रहे हैं, तो इस पे क्या कहेंगे आप? वही चीजें हैं कि पोषक तत्व कब बढ़ेंगे, जैसे अभी हम देखते हैं कार्बन फार्मिंग देख रहे हैं, अर्बन फार्मिंग देख रहे हैं, या जो लोग ऑर्गेनिक चीजों को लेकर अभी बहुत सारे तरह तरह पे चीजें देख रहे हैं। जैसे इंसानों की एक कंडीशन है कि हमारे शरीर की भी एक तासीर है, उस तासीर पे हमारी चीजें काम करती हैं ना। तो वैसे ही अगर हम जमीन को सही तरीके से पोषक तत्व देते जाएंगे तो उसकी जो दक्षता है, जैसे मैंने अभी जस्ट बात की इसके पहले, तो वहीं से हमारी जमीन भी अच्छी बनती रहेगी, जिससे हमारे पोषक तत्व भी मिलेंगे और उसके बाद हमारी जो पैदावार है उसमें फर्क भी नहीं पड़ेगा और आने वाले समय पे हम बहुत अच्छी खेती यहाँ से कर सकते हैं। सर मुझे ये बताइए, जैसे छत्तीसगढ़ सरकार में आज अभी देखा होगा, न्यूज सुना होगा आपने कि छत्तीसगढ़ में जो है यदि कोई किसान धान की फसल यदि रबी में लगाता है तो उसको 50,000 रुपए तक का जुर्माना है। जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल, सुना होगा न्यूज पे। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि क्या सरकार सही निर्णय ली है या गलत ले रही है? इस पर एक चीज मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन वो सरकार का एक निर्णय है या जो भी चीजें हैं, यानी कि सरकार पे आप टिप्पणी नहीं करेंगे, यानी कि सरकार कुछ भी करे उससे हमको लेना देना नहीं है। ये है कि हमारे जो किसान हैं भाई, उनको ये चीजें देखना चाहिए और उसके साथ में वो उस चीज को समझें कि अगर वो पैदावार ले रहे हैं या उनकी जमीन पे चीजें आ रही हैं, अगर सरकार ने कुछ चीजें किया है तो वो कुछ रिसर्च किया होगा उन्होंने। अब यहाँ पर देखिए, जो मैं तो चाहूंगा किसान भाइयों को जागरूक करने का हमारा काम ही है, पर क्या होता है कि हमारे यहाँ पे दो पक्ष हैं, एक कांग्रेस और एक बीजेपी। दिक्कत ये होती है कि यदि कुछ अच्छा करने का सोचो, जैसे कि सरकार यदि उठा रही है, कदम उठा रही है कि जो है जल बचाएं और जो है हमारी भूमि को ही बचाएं, इस कारण से जो किसान जो सरकार है, भाजपा सरकार, वो कह रही है कि हमको जो है रोक लगाई है। पर यहाँ पे कांग्रेस सरकार को देखोगे तो वहीं पे उल्टा मुद्दा ले रही है कि जो है किसान को बहका रही है कि जो है यदि हम रबी में फसल नहीं लगाएंगे तो किसान के साथ धोखा हो रहा है, किसान को खेती करने से मना कर दी जा रही है, ऐसा जो है न्यूज में आपने सुना होगा। तो इस प्रकार से आप फिर कैसे कन्विंस करते हैं किसान को? इसमें एक चीज अगर मैं बताऊं आपको, तो मैं कोई राजनीतिक दल से बिल्कुल बिलोंग नहीं करता हूं। मैं एक सिंपल है कि आज हमारे यहाँ जो खेती की विधियां हैं, उन चीजों को कैसे अपना के आप खेती को अच्छा बेहतर बना सकते हैं और कैसे किसान, क्योंकि किसान एक कम्युनिटी है और 90% किसान हमारे यहाँ पर वो है जो कि अपने घर की जो भी जरूरतें हैं या चीजें हैं वो अपनी खेती से पूरी करता है ना। तो वहां से उसको एक चीज समझने की जरूरत है। सरकारें किसान तो जो है ना, किसान सर जो है नहीं समझते हैं, बराबर नहीं समझते हैं। क्या उनके पास दो पक्षपात हो जाता है, एक कहते हैं इधर, एक कहते हैं उधर, तो उसमें कंफ्यूज हो जाता है। सरकार से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल नहीं। यदि लेना देना नहीं है तो फिर किसान को समझाते कैसे, आप बताइए मुझे। इसके लिए ये है कि जैसे परिवार आपका एक सदस्य होते, जैसे आपके घर में कोई भी सदस्य होता है, तो हम लोग देखते हैं ना कि भाई मेरे घर में अगर मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है या मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। ज्यादा से ज्यादा अच्छी कैसे उनको इलाज मिले या चीजें मिले, उस तरीके से चीजों को देखते। तो वैसे ही हमको हमारे फैमिली का सदस्य हमारी खेती को समझना है। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।